एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 142वां। महला पहला श्लोक। महला पहला मीन्स ये गुरु नानक देव जी का श्लोक है। सो जीविया जिस मन वसिया सोए, नानक अवर न जीवे कोई। वास्तव में वही मनुष्य जीवित माना जाता है जिसके मन में प्रभु बसा हुआ है। जिसके मन में प्रभु बसा हुआ है, वास्तव में वो अपने जिस उद्देश्य से आया था उस उद्देश्य को पूरा कर रहा है। उसका जन्म सार्थक है। उसका जीवन असल में जीवन जीना है। जिसके मन में प्रभु नहीं बसा हुआ उसका जीवन व्यर्थ है। वो जो अपनी प्रभु नाम की रास पूंजी जो साथ लेकर आया था वो उसको भी गवा देगा, तो वो उसका जीना ना जीना एक बराबर है। तो गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, वास्तव में वही मनुष्य जीवित माना जाता है जिसके मन में प्रभु बसा होता है। हे नानक, भक्ति विहीन अन्य कोई भी जीवित नहीं है। क्योंकि हमारा इस मनुष्य योनि में आने का मकसद ही यही है कि हम प्रभु की ओर गति कर सकें, हम अपना भला बुरा सोच सकें। परमात्मा ने इतना विकसित दिमाग दिया है कि हम अपना अच्छा बुरा सोच सकें। अगर इस जन्म में आकर भी हम सत्य राह नहीं अपनाते तो वो जीवन व्यर्थ है। वो जीवन सच में सार्थक जीवन नहीं है। वो जीवन से तो अच्छा जीवन ना ही होता तो ठीक था। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास रास पूंजी थी प्रभु नाम की, वो हमसे और भी छूट जाएगी। जितनी हम प्रभु की ओर अग्रसर हो चुके थे, हम और भी बैकफुट पे आ जाएंगे। तो वो जीना व्यर्थ है। फिर भक्ति विहीन अन्य कोई भी जीवित नहीं है। जे जीवे पथ लथी जाए, सब हराम जेता किछ खाए। यदि व्यक्ति जीवित है परंतु उसकी इज्जत उतारी जा रही है, तो वह जो कुछ भी खाता पीता है सब हराम ही है। राज रंग माल रंग, रंग रत्ता नच्चे नंग। जो राज रंग में मस्त है और माल के मोह में है, वह राज माल के मोह में लीन होकर नंगा नाचता है, अर्थात बेशर्म हो जाता है। वो बेशर्मी से दूसरों का हक छीनता है। वह बेशर्मी से दूसरों का शोषण करता है। वो बेशर्मी से चोरी चकारी करता है, दूसरे के धन पर, दूसरे की संपत्ति पर नजर रखता है। तो वो ऐसा है, वह राजमाल के मोह में लीन होकर नंगा नाचता है, अर्थात बेशर्म हो जाता है। नानक ठगया मुठा जाए, विण नावे पत गया गवाए। हे नानक, ऐसा व्यक्ति ठगा और लूटा जा रहा है और प्रभु नाम से विहीन होकर वह अपना सम्मान खोकर यहाँ से जाता है। महला पहला। महला पहला मीन्स गुरु नानक देव जी की रचना है ये भी। क्या खाधे क्या पैधे होए, जामन नाही सच्चा सोए। यदि सच्चा प्रभु हृदय में नहीं बसता तो खाने और पहनने में क्या रस है। क्या मेवा क्या घ्यो गुड़ मिठा, क्या मैदा क्या मांस, क्या कपड़ क्या सेज सुखाली, कीजै भोग विलास। क्या हुआ यदि मेवा घी मीठा गुड़ मैदा मांस आदि का प्रयोग किया गया है। क्या हुआ यदि कपड़े सुंदर शैया मिल गई है और भोग विलास कर लिया।
कौन सी बड़ी बात है। क्या लश्कर क्या नेब खवासी, आवे महली वास। नानक सच्चे नाम विन, सभ्य टोल विनाश। कौन सी बड़ी बात है यदि फौज नौकर चाकर आदि मिल गए हैं, महलों में निवास संभव हो गया है। हे नानक, परमात्मा के बिना ये सभी पदार्थ नाशवान है। माया का क्या है, माया आज हमारी दासी है। जैसे ही हम यहाँ से जाएंगे वो किसी और की शरण ले लेगी। जो कुछ भी हम बना रहे हैं, सजा रहे हैं, संवार रहे हैं, ये सब नाशवान है। इसका एहसास व्यक्ति को उसी टाइम होता है जब इसको छोड़ने लगता है। सच तो बात ये है, जब ये छूटने लगता है फिर समझ आती है कि जो जो मैंने संजोया उसके लिए सारी जिंदगी बर्बाद कर दी, व्यर्थ गवा दी। दूसरों का शोषण किया, हराम की कमाई की, दूसरों को दुख दिया, अपनों को सुख देने के लिए वो अपने दूसरे सब यहीं छूट रहे हैं। अपना कोई भी नहीं, सब दूसरे ही दूसरे हैं। जो अपना था, जो प्रभु नाम था, जो मेरे आगे काम आना था, वो पूंजी तो मैंने इकट्ठी ही नहीं की। लेकिन जब ये बात समझ आती है तब तक बहुत देर हो जाती है। गुरु महाराज भी वही कह रहे हैं कि क्या हुआ, ये अगर परमात्मा मन में नहीं बसता तो खाने पहनने में क्या रस है। क्या हुआ यदि मेवा, घी, मिठा, गुड़, मैदा, मांस आदि का प्रयोग किया गया। क्या हुआ यदि कपड़े, सुंदर शैया मिल गई, भोग विलास कर लिया। कौन सी बड़ी बात है यदि फौज नौकर चाकर आदि मिल गए और महलों में निवास संभव हो गया है। हे नानक, परमात्मा के बिना ये सभी पदार्थ नाशवान हैं। पौड़ी। जाति दे क्या हथ सच परखिए, महुरा होवे हथ मरिए चखिए। सच्चे की सरकार जुग जुग जानिए। जाति के अभिमान से में कुछ नहीं रखा है, केवल व्यक्ति के सत्य आचरण की ही परख करनी चाहिए। जो तथाकथित जातियां ये तो हमारी बनाई हुई हैं, इंसानों की ही बनाई हुई हैं। उन जातियों में कुछ नहीं रखा। वहां प्रभु के दरबार में जहां फैसला होना है वहां राजा और रंक दोनों एक लाइन में खड़े दिखेंगे। वहां ऊंची जात और नीची जात सब एक लाइन में कतार में खड़े दिखेंगे। जाति का अभिमान में कुछ नहीं रखा है, केवल व्यक्ति के सत्य आचरण की परख करनी चाहिए। उसका आचरण देखा जाता है कि उसका आचरण वास्तविक आचरण कैसा है, जो उसके अंदर का आचरण है, मन है जो उसका, उसकी परख करनी चाहिए। यदि हाथ में विष रखा हुआ हो तो उसके खाने से व्यक्ति मर ही जाएगा, चाहे वह किसी भी जाति का हो। प्रभु का यह न्याय सभी युगों में एक समान बना रहा है। जहर है, जहर जात नहीं देखता। इसी तरह जो भी यूनिवर्स की जितनी भी चीजें हैं वो कोई भी जात पात नहीं देखती। आग जली हुई है, वो नहीं देखती कि मुझे अमीर को जलाना है या गरीब को जलाना है। जब वो फैलती है तो हवा सबके लिए समान चलती है, सूरज सबको समानता से रोशनी देता है। तो ये जाति तो सिर्फ यहीं की रखी हुई है। जब किसी के हाथ में जहर खाने के लिए दिया जाए तो वो व्यक्ति मर ही जाएगा, चाहे वो किसी भी जात का हो। फिर प्रभु का यह न्याय सभी युगों में एक समान बना रहा है। हुक्म मन्ने सिरदार दर दिबाणिए, फुरमानी है कार खसम बैठाया। जो प्रभु का हुक्म मानता है
वही उसके दरबार में सिरदार अर्थात सम्मानित पुरुष माना जाता है। प्रभु ने जीव को हुक्म मानने का आदेश देकर इस संसार में भेजा है। तबलबाज विचार शब्द सुनाया, इक होए असवार इक ना साखती, इकनी बद्धे भार इक ना ताकती। नगाड़ची रूप गुरु ने विचार पूर्वक यह बात लोगों को सुनाई है कि जीव को हुक्म मानने के आदेश के साथ इस संसार में भेजा गया है। ये बात गुरु ने विचार पूर्वक लोगों को सुनाई है। यह सुनकर कईयों ने सवार होकर कमर कस ली है, कई तैयार हो गए हैं, कईयों ने अपना सामान लाद लिया है और कई दौड़ निकले हैं सत्य की राह पर चलने के लिए। जिनको ये बात समझ आ गई है, उन्होंने कई सुनकर जिन्होंने कमर कस ली है, मीन्स अर्थात तैयार हो गए हैं। कईयों ने अपना सामान तक भी लाद लिया है, मीन्स अपना पूरा विचार बना लिया है, और कई दौड़ निकले हैं। इकना होए असवार इकना साखती, इकना बद्धे भार इकना ताकती।